आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो चौकीदार की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है और इसका ऑनलाइन डेट और स्टार्टिंग डेट कब है, वो सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चौकीदार का जो वैकेंसी है वो दुमका जिला के द्वारा निकाला गया और इसमें टोटल 328 पदों की भर्ती के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 328 पदों की वैकेंसी जो है वो बैकलॉग और रेगुलर दोनों सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए 84 है सीधी भर्ती में और एसटी के लिए 127, एससी के लिए नहीं है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 39 है। मतलब टोटल मिला के दोस्तों आपका यहाँ पे होता है 246 मतलब 246। बैकलॉग की बात करूँ तो यहाँ पे एसटी के लिए 82 है, बाद बाकी यहाँ नहीं है। नीचे हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंस कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु जो शिक्षण चाहिए, कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ कैंडिडेट का कैरेक्टर जो बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी पुलिस केस में नहीं होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी कैटेगरी का हो तो मैट्रिक पास होना चाहिए। और एज की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम एज मांगा गया है चौकीदार वैकेंसी के लिए 18 वर्ष होना अनिवार्य है। फिर 18 से बाद शायद कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे एज दिया गया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और ये भी है कि कैंडिडेट को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट साइकिल चलाने नहीं जानते हैं तो वो सीख लें, क्योंकि अभी भी टाइम है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए 35 वर्ष, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष है। ये जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 BC2 का बात कर तो यहाँ पे 37 वर्ष मतलब 37 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 47 वर्ष होना चाहिए। महिला अनरक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि यहाँ पे 38 और 48 मतलब कि 38 से लेकर 48 वर्ष तक होना चाहिए जनरल और OBC। एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे पुरुष एवं महिला दोनों को मिला के 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए चौकीदार के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 35 से 45 वर्ष तक। तो यहाँ पे एसटी को थोड़ा सा छूट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट चरण जो है आपका वो लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको इसमें आगे की जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट करनी होती है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 25 नंबर का एग्जाम होगा जो कि लिखित परीक्षा जिला के द्वारा लिया जाएगा। उसमें से आपका सामान्य ज्ञान होना चाहिए, साथ में स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी और भी जो लोकल लैंग्वेज है जिसका अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो पढ़ लें। और जिसमें लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। लिखित परीक्षा जो होगी वो आपका 90 मिनट की होगी, जिसमें से सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जनरल नॉलेज और आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसी से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। उसमें से आपका जो समय रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। उसमें से आपको यहाँ पे 30% लाना है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए इसमें अंक नहीं कटा जाएगा दोस्तों, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सफल उम्मीदवार के लिए यहाँ पे सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड में। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते तो सेकेंड में आपका आता है फिजिकल, शारीरिक माप। तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से शारीरिक माप जो है अलग अलग दिया गया है, जैसे कि जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पे 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 BC2 के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है और ST SC के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है। ये तीनों जो है ये ओनली फीमेल नहीं पुरुष के लिए है, मतलब मेल के लिए है। और फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो उन लोग के लिए यहाँ पे 148 सेंटीमीटर लगा गया है उसका हाइट, ठीक है। तो शारीरिक जांच की यहाँ बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपका शारीरिक जांच होगा। उसमें 1 मील का दौड़ होगा, उसमें से कैसा दौड़ना है यहाँ पे दिया गया है टाइम टेबल, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे समय का देखते हैं दोस्तों। यहाँ पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर वो 1 मील दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पे उसको 20 नंबर दिया जाता है। अगर 5 से 1 मिनट एक्स्ट्रा मतलब उसका 6 मिनट हो जाता है तो वहाँ पे इसका 10 अंक दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए
यहाँ पे 8 मिनट तक उसको 1 मील दौड़ कंप्लीट करना है। अगर वो उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं और 8 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो उसको वहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। सेकंड में बात करेंगे कि 8 मिनट के बाद अगर कोई महिला 10 मिनट तक भी अगर दौड़ कंप्लीट कर लेते तो वहाँ पे इसको 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद उसका फिर से सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद उसका फिजिकल यहाँ पे होगा, मेडिकल चिकित्सा परीक्षण, यहाँ पे उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी कि वो अंदर से लेकर बाहर सब तरह से वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो इसमें भाग ले सकते हैं। परिवीक्षा, तो चौकीदार जो पद की बहाली है वो परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका दोस्तों ट्रेनिंग के हिसाब से होगा, आपको 2 वर्ष तक वहाँ पे चौकीदार का पद का नौकरी करना है। अगर किसी तरह से आपका जो कार्य है उससे सबको सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतोषजनक पाए जाते हैं, तो आपका आगे का कार्य बढ़ाया जाएगा। अगर किसी को सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको वहाँ से ही निर्गत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्टली इम्पोर्टेंट जो आपका है वेतन, मतलब सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे सैलरी की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिक लेवल के हिसाब से आपका स्टार्टिंग जो होता है 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे के हिसाब से होता है। 1800 नियम अनुसार समय समय पर आपको देय भाता के हिसाब से दिया जाएगा। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताया गया कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे उम्मीदवारों में, तो कैंडिडेट के लिए आवेदन पत्र आवश्यक कागजात, जैसे कि आपका मार्कशीट होना चाहिए मैट्रिक का, प्रमाण पत्र की छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी होना चाहिए। आरक्षण की दावा है तो आपका अवश्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपका कार्य का अनुभव है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। आरक्षण का दावा करने वाले कैंडिडेट के लिए स्थानीय निवासी पत्र होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे फी कितने लगेंगे दोस्तों। यहाँ पे कोई भी फी आपका नहीं लिया जा रहा है दुमका डिस्ट्रिक्ट के द्वारा तरफ से। तो आवेदन की जो प्रविष्टि है वो आपको दिनांक 10 मई 2025 को अपराह्न 5 बजे तक कंप्लीट करके जमा कर देना है। और उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ब्लॉक ए दुमका का कार्यालय, जिला समन्वय शाखा समरानालय भवन, ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड जो ये है, वहाँ पे आपको 5 बजे तक जमा कर देना है। अब बात करते कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। यहाँ पे वेबसाइट दिया है कि दुमका NIC इन पर, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, भरिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच करके उसमें जमा कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे इसको भरना कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। उसके बाद आपका गृह जिला का नाम, आंचल का नाम, पंचायत का नाम, थाना का नाम, आवेदित बीट का नाम, बीट संख्या, उसके साथ ही बड़े अक्षर में आपका नाम अंग्रेजी में भी होना चाहिए, फिर माता पिता का दोनों का होना चाहिए। उसके बाद आपका एज वहाँ पे होना चाहिए, फिर आपका स्थानीय भाषा क्या है, इन सारे भाषाओं में से कोई आपका होगा तो उसको आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका अस्थायी पता और परमानेंट पता का यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद आप कहाँ तक पढ़े हैं ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भर देना है, मेल है कि फीमेल है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स को फिल कर देना है। उसके बाद आप जाके वहाँ पे आराम से जमा कर दीजिएगा। ठीक है,